जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भगवान अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं और भक्त भगवान के। बहुत सारे लोग गुरु जी को जानते हैं, उनके भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। शायद यही गुरु जी की इच्छा थी। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी का विषय नहीं होता, बल्कि गहराई से समर्पण का होता है। गुरु जी के जीवन के बारे में जो जानकारी है वो भी लोगों की यादों पर आधारित है। समय के साथ यादें बदल जाती हैं, इसलिए उन्हें श्रद्धा से ही समझना चाहिए। गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1952 को डुगरी गांव, पंजाब में हुआ। उनके जीवन की तरह उनका जन्म भी असाधारण था। कहते हैं कि उनके जन्म के समय सांप उनके पास आए, जो इस बात का संकेत था कि उनकी पहचान भगवान शिव के रूप में होगी। कई भक्तों ने दर्शन के समय उन्हें सांपों की माला के साथ भी देखा है। बचपन में गुरुजी खेतों में पिता की मदद करते थे। जब भी वो खेती में काम करते, फसल बहुत ज़्यादा होती। उन्हें छोटी उम्र से ही संतों के पास बैठना, सत्संग करना बहुत पसंद था। घर वाले पढ़ाई के लिए रोकने की कोशिश करते, पर वो फिर भी डेरा पहुँचे जाते। संत कहते थे, इन्हें रोको मत, ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी दिव्यता बचपन में ही दिख गई थी। एक कहानी याद की जाती है। उनके दोस्त का पेन एग्ज़ाम से पहले टूट गया। गुरुजी ने अपना पेन उसको दे दिया और खुद टूटा हुआ पेन यूज़ करके उत्तीर्ण हो गए। उनकी क्लासमेट तो यह तक कहते थे कि गुरुजी को एग्ज़ाम के सवाल पहले से ही पता होते थे। गुरुजी ने अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई पूरी की, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। पर कुछ समय बाद वो घर छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। कभी किसी के घर कुछ दिन रहते, कभी किसी और के, पर थोड़े दिन में वो चले जाते। परिवार समझ गया कि उनका बेटा आम नहीं है। उनकी माता जी ने भी उन्हें गुरुजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। लोग गुरुजी के पास अपने दुख, परेशानी, बीमारी, नौकरी, बिजनेस की प्रॉब्लम्स लेकर आते। धीरे धीरे उनका नाम पूरे पंजाब और भारत में फैल गया। पर गुरुजी कहते थे, लोग प्रेम के लिए नहीं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के लिए आते हैं। उनका संदेश था कि भक्ति बिना स्वार्थ के, बिना डर के और बिना लालच के होनी चाहिए। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली के अलग अलग स्थल पर बैठे। सत्संग की गंगा वहाँ बहने लगी और भारत के अलावा विदेश से भी लोग आने लगे। उनके चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में असाधारण शक्ति होती थी। गुरुजी के दरबार में सब बराबर थे, चाहे अमीर हो या गरीब, विभिन्न धर्म के हों, भारतीय हों या विदेशी, कोई भेदभाव नहीं। गुरुजी कहते थे, सबका भगवान एक है, सब धर्म एक है, इंसान एक ही परिवार है। जाति और भेदभाव गलत है। बुराई मत करो, मदद करो और अच्छे इंसान बनो। गुरुजी लोगों का दुख और कर्म खुद उठा लेते थे। इससे उनका शरीर कमज़ोर होता गया, पर वो किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। वो हमेशा कहते थे, कल्याण करता, ब्लेसिंग ऑलवेज। उनका कहना था कि उनका आशीर्वाद सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति तक जाता है। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए। वो कहते थे कि उनका मार्ग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, जो शब्द और सत्संग के माध्यम से दिल तक पहुंचता है। कई वर्ष धरती पर अपनी ब्लेसिंग्स बांटकर गुरुजी ने अपना शरीर 31 मई 2007 को लगभग 55 साल की उम्र में छोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि ज़िंदगी बहुत छोटी और अनिश्चित है। उनकी समाधि दिल्ली के बड़ा मंदिर में बनी है। बड़े मंदिर एक भव्य मंदिर है, जो गुरुजी की आध्यात्मिक कृपा का जीता जागता प्रतीक है। इतना दिव्य, इतना सुंदर कि उसे देखकर लोग बस इतना ही कह पाते हैं, ये धरती पर स्वर्ग है। और इतना प्रभावशाली की मान्यता है, उसके पास से गुजर मात्र जाने से ही भक्तों का भला हो जाता है। संगत जी, मेरा नाम मीरा है। आशा करती हूँ आप सबको ये गुरुजी की संक्षिप्त में जीवन कथा अच्छी लगी होगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे आगे भी लोगों को साझा करें। संगत जी,
गुरु जी के जीवन से जुड़ी और कहानियाँ और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सत्संग हमें इस ईमेल पर भेजें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।